जैसे ही 119वां दिन आए, अब वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल अदा कर और फिर दुआ कर, मेरे परवरदिगार ये जो तेरी नेमत मेरे पेट में है, ये बच्चा जो मेरे पेट में परवान चल रहा है, मैं मां की हैसियत से तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूं कि इसके मुकद्दर में गुलाम मुस्तफा बनना लिख दे, गुलाम गौसे आजम बनना लिख दे, गुलाम आला हजरत बनना लिख दे। इसकी तकदीर में दुनिया और आखिरत की खैर नहीं। परवरदिगार हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों कलम रोको, मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की है और उसके लिए इल्तिजा की है जो बेगुनाह है, दुनिया में आया नहीं है, और मैं किसी ऐसे की इल्तिजा रद्द नहीं करता हूं। ऐ फरिश्तों, इसकी तकदीर में वही लिख दो जो इसकी मां चाहती है। अगर ऐसी बातें करें तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हमारे ऊपर फिर तीर चलाने की कोशिशें करते हैं। बोले ये मौलवी तो रूढ़ीवादी हैं, ये हमें 1400 साल पीछे धकेलना चाहते हैं। मजहब इस्लाम आपको धकेलने के लिए नहीं आया, मजहब इस्लाम आपको आगे बढ़ाने के लिए आया। मैं ये क्या कह रहा हूं आपको कि आप मॉडर्न मत बनिए, मजहब इस्लाम ने भी नहीं किया। मजहब इस्लाम ने मॉडर्न बनने से आपको नहीं रोका। मैं कब कर रहा हूं ऊंट की सवारी करो, बैलगाड़ी में चलो, ये हुक्म तो नहीं दिया मजहब इस्लाम। घुड़सवारी करो, पैदल चलो, अरे बाइक पे दौड़ो, कार में फर्राटे भरो, हवाई जहाज की गोद में झूलो, हेलीकॉप्टर अपने घर के पे हेलीपैड बना के उतारो। यानी कि मजहब इस्लाम आपको मॉडर्न बनने से नहीं रोकता है, मजहब इस्लाम आपको जानवर बनने से रोकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इंसान हो तो इंसान बनकर हो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मुकम्मल इंसान बनाने ही के लिए तो तशरीफ लाए थे और बनाया भी। और जब आप मुकम्मल हो गए तो आप निहत्ते थे तो कामयाब थे, खाने के लिए वक्त पे रोटी नहीं थी तो कामयाब थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे तब कामयाब थे, चढ़ने के लिए घोड़े नहीं थे तब कामयाब थे। आज वसाइल हैं तो जिल्लत की जिंदगी है। अरे बोले अमेरिका कितनी तरक्की कर गया, पूरा यूरोप डेवलप हो गया, धोखा है, नजरबंदी है, वो कामयाब नहीं। बिल्डिंगें हैं वो अलग बात है, लड़ाकू विमान है उनके पास, ये अलग बात है। डॉलर हैं, दौलत के अंबार हैं, ये अलग बात है। मगर कभी गूगल पर सर्च करके देखना, अमेरिका देख लेना, यूरोप देख लेना, तो समंदर के किनारे मर्द और औरत मादरदाद नंगे होकर लोट लगाते हुए भी मिलेंगे। इसका मतलब कोठियों में सुकून नहीं मिल रहा, निमा क्यों जाते, बंगलों में करार नहीं है, निमा क्यों जाते हैं?
अरे किसी गुलाम मुस्तफा से तो जाके पूछ लेना, वो झोपड़ी में भी चैन की नींद सो जाता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसके दिल पे सुकून नाज़िल कर दिया। सुभान अल्लाह। वो कामयाब क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके पास नबी की तालीम नहीं है, और नबी की तालीम के बगैर दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं। बेशक, क्या बात है। दो तरह के उलूम है इस दुनिया में, एक वो इल्म कि जिससे दुनियावी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, वो कुतुबबीनी करके इस दौर में हासिल किया जा सकता है, या तजर्बा से। जैसे दुनिया में आग नहीं थी, यानी उसे खोजा नहीं गया था तो सब कुछ, मगर खोजा नहीं गया था। एक पहाड़ से पत्थर टूटे, आपस में टकराए, चिंगारी निकली। आदमी ने गौर फिक्र किया, बोले यार यहां से एक नई चीज वजूद में लाई जा सकती है, वो बड़े काम किया। इस पर गौर फिक्र किया, आग वजूद में आ गई, उससे बड़े बड़े काम होने लगे। उसी आग पर रखे हुए बर्तन में खोलते हुए पानी पर किसी की नजर पड़ी, जो उस पर ढक्कन ढका हुआ था, उछल क्यों रहा है? इसमें भूत है, परीत है, क्या है? मगर गौर किया कि भूत परीत नहीं है। ये पानी खोलने पर जो भाप पैदा हो रही है, इसमें ताकत है। इसकी ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेल का इंजन वजूद में आ गया। इन तरंगों पर गौर व फिक्र किया गया, लहरों पर, वेव्स पर, तो ये मोबाइल वजूद में आ गया कि इन लहरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब कोई ये कह के इसके मूजिद हमें, जनक हमें, तो झूठा है। जनक और मूजिद तो हर एक का परवरदिगार ही है, मगर इंसान को जो अल्लाह ने अकल दी, उससे गौर व फिक्र करके कुछ चीजें तलाश ली गई, है ना? तो गौर व फिक्र करके ये चीजें हासिल की जा सकती हैं। एक है इल्म हिदायत, खुदा तक रसाई। ये बगैर नबी की तालीम के आ ही नहीं सकता। खुदा तक रसाई जब ही होगी जब गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में पड़ा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और उनकी जो कामयाबी है ना, वो तो ऐसा है कि जैसे किसी ने कभी खीर न देखी हो, न बनाई हो, और नाम ही ना सुना हो, तो वो खीर बना लेगा? नहीं बना पाएगा ना। और कोई मुंहजोर अगर कहे कि मैं बना लूंगा, तो भाई मैं उससे फार्मूला पूछूंगा कि फार्मूला बता, कहीं मेरे दूध का बेड़ा ना लगा दे, कि चीनी तबाह ना कर दे, काजू पिस्ता बादाम तबाह ना कर दे। बोले लिखो, उनको मुंहजोर था ना। बोला 20 ग्राम लाल मिर्चें, 10 ग्राम काली मिर्च, इतनी हल्दी, इतना धनिया, आधा किलो देसी घी और 2 किलो मटन। बताओ ये फार्मूला खीर से मिलता है? अरे ये फार्मूला तो स्टू का फार्मूला है। तो वो जो चीख रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी, हम अंतरिक्ष में चले गए, तो उन्हें कामयाबी का फार्मूला मालूम नहीं है। असल कामयाबी का फार्मूला दिल का चैन है, दिल का करार है, और ये याद खुदा में मिलता है, जिक्र मुस्तफा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नबी की तालीम जरूरी है। और नबी की ये तालीम है कि बुनियाद मजबूत रखो। और बुनियाद कहां से शुरू होती है? शिकमे मादर से, मां के पेट से। बेशक सुभान अल्लाह। मां की 3 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी यह है कि जब वो प्रेग्नेंट हो, हमल ठहरे, तो पहले 40 दिन तक वो नुतफा खून का लोथड़ा बनता है। और दूसरे 40वें में वो गोश्त के लोथड़े में तब्दील हो जाता है। और जब तीसरे 40 दिन पूरे हो जाते, यानी 4 तिया 12, 120 दिन, तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है कि फरिश्तों जाओ शिकमे मादर में और इसको इंसानी शक्ल में तब्दील करो। सुभान अल्लाह। अब उसकी आंख है, उसकी नाक, उसका कान, उसके होंठ, पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का तैयार हो जाता है। और उसी दिन यानी 120वें दिन ही अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, इसकी तकदीर भी लिख दो। जब कोई बात अच्छी लगे, पैसे देने को मन करे, तो वहीं सोच लिया करो कि इतने पैसे देना है, जेब में रखो, बाद में दे दिया, है ना? बात सुन लो, क्योंकि बुढ़ापे में घन गरज है नहीं, प्यार से सुनो कि इसकी तकदीर भी लिख दो। ओडी खरीदेगा, लिख दो। फॉर्च्यूनर पर चलेगा, लिख दो। बस्ती का प्रधान बनेगा, लिख दो। कुछ और तरक्की करके एमएलए बन जाएगा, लिख दो। फिर वजीर भी बन जाएगा, लिख दो। है? ये अरबपति बनेगा, लिखो। ये निरा दुनियादार होगा, लिखो। फरिश्ते उसकी तकदीर लिख देते हैं। अब मां की जिम्मेदारी शुरू होती है। जैसे ही 119वां दिन आए, अब वुजू कर, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल अदा कर, और फिर दुआ कर, मेरे परवरदिगार, ये जो तेरी नेमत मेरे पेट में है, ये बच्चा जो मेरे पेट में परवान चल रहा है, मैं मां की हैसियत से तेरी बारगाह में इल्तिजा करती हूं कि इसके मुकद्दर में गुलाम मुस्तफा बनना लिख दे, गुलाम गौसे आदम बनना लिख दे, गुलाम आला हजरत बनना लिख दे। सुभान अल्लाह। इसकी तकदीर में दुनिया और आखिरत की खैर लिख दे। सुभान अल्लाह। परवरदिगार हुक्म फरमाएगा, फरिश्तों कलम रोको, मेरी बंदी ने मुझसे इल्तिजा की है, और उसके लिए इल्तिजा की है जो बेगुनाह है, दुनिया में आया नहीं है, और मैं किसी ऐसे की इल्तिजा रद्द नहीं करता हूं। ऐ फरिश्तों, इसकी तकदीर में वही लिख दो जो इसकी मां चाहती है। क्या बात, सुभान अल्लाह। मां की पहली जिम्मेदारी। अब वो खैर से दुनिया में आया, दूसरी जिम्मेदारी है दूध पिलाने वाले। बेहतर यह है कि मां जब दूध पिलाए तो वुजू करके पिलाए, और ऐसा अगर मुमकिन ना हो, रात है, ठंड है, दूध पिला रही है, तो इधर वो फीड कराती रहे अपने पिस्तान से, और जबान से कुरान की तिलावत करती रहे। सुभान अल्लाह। क्योंकि बच्चा जो दुनिया में आया ना, उसकी जहन की डायरी पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।
सादा लेके आया है। अब वो कुरान की तिलावत करे, कुरान अगर याद ना हो तो नाते मुस्तफा पढ़े, दुरूद पाक का विर्द करती रहे। और देखना, आप गौर करना, गौर नहीं करते हो आप लोग, जब बच्चा दूध पीता है ना पिस्तान से, बेशक क्या तो आंखें बंद होती हैं, और जब वो आंखें खोलता है तो उसकी नजर पिस्तान पे नहीं पड़ती है, उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है, माँ का चेहरा देखता है। बेशक बेशक है? माँ के चेहरे पे नजर जाती है। वो देखना ये चाहता है कि इधर मेरी गिज़ा पिस्तान से मिल रही है और जहन की गिज़ा मुझे क्या मिल रही है। अगर माँ कनीज़े फातिमा है तो उसकी जबान से उसके जहन की डायरी पे इस्लाम लिखा। सुभान अल्लाह। मैं तो ये कहता हूँ, कोई ये कहे कि वो तो अनपढ़ है, तो इस दौर में तो मुश्किल नहीं है। मोबाइल में बोल दे से इनको कुरान की तिलावत तो आ जाएगी, नात बोल दे आ जाएगा, दुरूद पाक बोल दे आ जाएगा। और ये भी अगर मयसर नहीं है तो मेरे भाई उस वक्त में काना पूसी न करे, पर का कौवा न बनाए, क्योंकि बच्चा है तेरा, ये वही तो बोलेगा जो तुझसे सुनेगा। क्यों? यहाँ का बच्चा पानी बोलता है, रोटी बोलता है, चावल बोलता है, और लंदन का बच्चा वाटर बोलता है, ब्रेड बोलता है, राइस बोलता है। इसलिए तो बोलता है कि माँ वहां की वाटर बोलती है और यहाँ की माँ पानी बोलती है। यहाँ की माँ अल्लाह अल्लाह बोलेगी तो जब बच्चे की जबान खुलेगी तो उसकी जबान पे भी अपने परवरदिगार का। मेरी माँ, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम दूध पिलाने की मुद्दत में अपनी औलाद को करबला का किस्सा सुना दो। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन का तज़किरा सुना दो, कसम परवरदिगार की, जिस बच्चे ने दूध पीने की मुद्दत में करबला वालों का जिक्र सुना होगा वो जान तो दे देगा मगर ईमान पे आंच नहीं आने देगा अगर तुमने उसकी बुनियाद को मजबूत कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा पैसे ही दे लो तो आवाज की माँ क्या? अरे हम तो इसी समाज में रहते हैं, कोई आसमान से सीधे थोड़ी गिरे। देखो, दूध पिलाने की मुद्दत है 2.5 साल। इस दूध पिलाने की मुद्दत में अब मेरे बच्चे ने आपकी बेगम का दूध पी लिया, वो अब उस पे हराम हो गई, वो उस पे हराम हो गया। सगी माँ तो नहीं है और सगे बाप भी नहीं हो तुम उसके, है वो तो मैं हूं और मेरी गम। 28 साल के बाद अगर पिया तो वो रिदाई माँ नहीं होगी, जबकि दूध उसी पिस्तान से पिया, उसी का पिया। इसका मतलब ये है कि दूध पिलाने की मुद्दत में उस औरत के दूध के जरिए उसकी बॉडी में जो उसका स्ट्रक्चर शामिल होता है उससे उसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब 2.5 साल की मुद्दत में दूध पिलाने से उसका स्ट्रक्चर उसमें शामिल किया जा सकता है तो कानों के जरिए उसके जहन में इस्लाम भी पेवस्त किया जा सकता है। माँ ये तो दीवारें खड़ी करने की बात कर रही है, दूध पिला रही है, मगर पड़ोसन से काना पूसी करके परका कौवा बनाना चाह रही है। और कभी लोरी सुनाने का वक्त भी आया तो ऐसी लोरी सुना देगी कि चंदा मामा दूर के बड़े पकाए बूर के आप खामे थाली में,
हमको दे में प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। कहां की दास्तान सुनाएगी? उधर वो लोरी सुना रही है, उधर से मियां हुजूर आ गए, बोले कमबख्त नालायक मरदूद। बोले क्या हो गया? बोले अब तक खाना नहीं बनाया है। वो तो फोश गाली देता है, मैं तो दे नहीं सकता। वो भी लिख गया है? अरे टैंक में जो भरा होगा टंकी में वही तो निकलेगा। बेशक। पानी भर दोगे तो पानी निकलेगा, शहद भर दोगे तो शहद निकलेगा, दूध भर दोगे तो दूध निकलेगा। अरे इस खोपड़े में अगर कुफ्र भरा जाएगा तो कुफ्र निकलेगा। नुके जबान तो सिर्फ अल्फाज फेंकने के काम करती है ना, लफ्ज थॉट तो यहां आता है, बात तो यहां आती है। अगर आपने उसमें इस्लाम पे बस किया है तो वो जिधर से गुजर जाएगा जमीन की किस्मत को आसमान से बुलंद करके गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये कोई लोरी हो, और कोई बिहारी औरत अगर लोरी दे रही हो तो वो कह रही है आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सुनवा के कटोरवा में दूध भात ले आवा। अरे अल्लाह ने तुझे बोलने की ताकत दी है, मगर इस्लाम जैसी नेमत भी तो अता फरमाई है। कहां चंदा मामा का जिक्र करती है, कहां सोने चांदी का जिक्र करती है। तू तो कनीज़े फातिमा है, इस्लाम के पास भी लोरियां हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर बला है सल्ले अला। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब तीसरी जिम्मेदारी है दूध पिलाने की मुद्दत से लेकर जब तक वो स्कूल जाने के लायक होता है, उसे दौरे तिफली कहा जाता है। हिंदी वाले उसे बाल्य अवस्था कहते हैं। किसी अपने बुजुर्ग का कौल है कि बाल्य अवस्था में दौरे तिफली में मां जितना बच्चे को सिखा देती है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, दुनिया का कोई तालीम, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा टीचर उसे उतना सिखा ही नहीं सकता जितना वो उसे मां सिखा देती है। बेशक। सुभान अल्लाह। इतनी जिम्मेदारियां मां निभा दे। बाकी हम आपसे वादा करके जाते हैं, अगर इस पैटर्न पे हमारे समाज में काम हो गया तो इसी भारत में करबला का आखिरी मैदान लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत के परचम इस्लाम लहराने का काम करेंगे। मगर हमें इस पैटर्न पे काम करना पड़ेगा। बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नाराए तकबीर। अपना समाज क्या हो गया? एक तो करेले थे, फिर नीम पे भी चढ़ गए। अब पीरों में भी बट गए। ये लटका बाबा झटका बाबा भी बड़ा माहौल बिगाड़ रहा है ना। तो समाज हम बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बनेगा, मगर देखो कोशिश तो करनी पड़ती है। बगैर किए हुए कभी भी कुछ नहीं होता। आपसे गुजारिश है, एक नस्ल पे मेहनत कर लो, इंशाअल्लाह 100 नस्लें अपने आप तैयार। ये अंग्रेज लोग बड़े होशियार हैं, कुछ करते ही रहते हैं, गौर व फिक्र करते रहते हैं। और ये तो दारुल अमल है, जो जैसा करेगा ऐसा पाएगा।
वो अलग बात है, वो ज्यादा मेहनत करके कम पाते हैं, हम कम मेहनत करके इंशाअल्लाह ज्यादा पा सकते हैं, मगर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी उन्होंने एक सर्च की कि 10 बाई 10 का एक कमरा बनाया, बीच में कुंडा भी जहां पंखा लटकता है लगाया, और 2 दीवारों में जबरदस्त फुआरे लगाए। पंखे की जगह केले की गेल लटकाई, और वो भी पीले केले की, और उन केलों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी भी लगा दी, और उस कमरे में 5 बंदर छोड़ दिए। और बंदर जैसा उपद्रवी जानवर, और उसके सामने केले, और उछलने की जरूरत नहीं, सीढ़ी पर चढ़कर बैठ के मजे से खाना। एक बंदर जैसे ही ऊपर कुछ चला, एक दीवार से हाथ करीब ही पहुंचने वाला था कि एक दीवार से तेज रफ्तार फुआरा आया और सीधा आंखों पे पड़ा। बंदर मियां हड़बड़ा गया, बोले ये कौन सी मुसीबत है यार, किस्मत की बात देखो, कहां टूटी है कमंद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम है। दूसरे बंदर पे भी यही, तीसरे पे 5 बैठे कोने में, आंखें मसल्ला है, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि ऊपर जाते ही तो मुसीबत टूट पड़ती है। अंग्रेजों ने देखा, उनमें से 2 बंदर निकाले और 2 नए बंदर अंदर। अब उन पर तो फारा पड़ा नहीं था, वो जैसे ही केलों की तरफ को दौड़े, उन बचे हुए 3 बंदरों ने उनकी टांग पकड़ के खींच ली। बोले भाई ऊपर मत जाइयो, हम झेल चुके हैं, ऊपर जाते ही तो मुसीबत आती है। उन्होंने छूट के फिर केलों की तरफ भागना चाहा, उन्होंने कूट के डाल लिया। आंखें फूट जाएंगी तो कहां इलाज कराएंगे, अंधों कहां ले फिरेंगे, यहीं बैठे रहो। उन्होंने जाने नहीं दिया। अब अंग्रेजों ने कहा कि अपना काम हो गया, उन निकाले हुए बंदरों को भी ले आओ और केले उतार के इनके सामने डाल दो। बोले क्या हो गया? बोले जो हम देखना चाहते थे वो हो गया, एक नस्ल पे काम कर लिया, आने वाली नस्लें खुद ब खुद काम करने लगती हैं। आओ एक नस्ल को गुलामे मुस्तफा बनाओ, इंजीनियर भी हो तो गुलामे मुस्तफा बन के जिंदगी गुजारे, डीएम की कुर्सी पे बैठा हो वहां भी गुलामे मुस्तफा बने। इंशाअल्लाह आने वाले 10 साल में नए हिंदुस्तान का निर्माण किया जा सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब काम करोगे तो ईमान यहाँ आएगा, फिर इश्क़े मुस्तफा का चिराग यहाँ जाएगा। मैं ये नहीं कहता दुनिया मत कमाओ, अरे दुनिया में भी हम किससे पीछे रहे? हमारे पास बड़े बड़े ताजिर, और वो भी अशराए मुबश्शरा में से। हजरत उस्मान गनी इतने बड़े ताजिर कि जब उनकी तिजारत का काफिला मक्के की गलियों से गुजरता, दरो दीवार थर्रा उठते। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जजीरतुल अरब के सबसे टॉप के ताजिर। हजरत इमाम मोहम्मद, उनकी लिखी हुई किताबें मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, 250 मुनीम उनकी तिजारत देखते थे। तो फकीर बनाने के लिए इस्लाम आपको नहीं आया है। हम तो ये चाहते हैं इतनी तरक्की कर जाओ कि ये धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी तुम्हारी तिजारत के सामने घुटने टेक दें। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? इसलिए कह रहा हूं कि तिजारत भी अकल से होती है। उनकी तिजारत में हराम और हलाल की तमीज नहीं है, मगर जब गुलाम मुस्तफा करेगा तो वो हराम और हलाल की तमीज रख के करेगा। सरकार ने फरमाया दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम का नाम है कौम मुस्लिम। है ना? क्यों? क्योंकि अकल से, अकल के कितने ही घोड़े दौड़ा लेना। हवाई जहाज का फार्मूला तो दे सकते हो,
कंप्यूटर तो बना सकते हो, है ना? और जब अकल में इश्क़ मुस्तफा भी शामिल हो जाए तो फिर ये कंप्यूटर कुछ नहीं बेचता है, इसकी कोई औकात नहीं है, हवाई जहाज की कोई औकात नहीं है। फिर पैर की चप्पल निकलती है और हवाई जहाज बन के पूरी दुनिया को दिखाती है। जब इश्क़ मुस्तफा का चिराग रोशन होता है तो एक पर्सनालिटी होती है, एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ हाजिर हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, है ना? तो तरक्की करो। मैं तो कभी कभी कहता हूं, नाराज होकर कहता हूं कि जब दुनिया की सबसे दानिश्वर कौम हो तुम, तो तुम में का कोई अनिल अंबानी क्यों नहीं बना, टाटा क्यों नहीं बना, बिरला क्यों नहीं बना, विजय माल्या क्यों नहीं बना? बताओ क्यों नहीं बना? इसलिए कि तुमने कोशिश की कि अपने भाई की टांग खींच ले। इसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहता हूं हवाई जहाजों की गोदों में झूलो, आपके पास तजूरियां हो, बैंक बैलेंस हो, आपका बिजनेस टॉप का हो, फार्म हाउस हो, मगर फर्क ये हो उनमें और आप में कि जब आपकी तिजोरियों का मुकाबला, जब आपके फार्म हाउस का मुकाबला, जब आपके बैंक बैलेंस का मुकाबला, जब आपकी पूरी दुनिया का मुकाबला दीन मुस्तफा से हो जाए, तो फिर इस दुनिया को जूते की नोक पे मार के ये बता देना कि हम इस दुनिया में खाली दुनिया के लिए नहीं है, हमारा एक एक पल मुस्तफा जाने रहमत के लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, और उठे भी वहां। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी दुनिया में दुनिया कमाना बुरी बात नहीं है, बेशक, है ना? मगर दुनिया लगती जूते की नोक पे अच्छी है, क्योंकि इसकी फितरत है। इसे जितना लठिया लो, जितना थपड़ा लो, जितना इसे जूते की नोक पर रखो, इतनी गुलामी करती है, और जितना पीछे भागते हो तबाह बर्बाद करती है, और तुम्हें पता नहीं होता है, और बर्बादी आ जाती है ना? बस थोड़ी देर और झेल लो, अब नींद तो आती होगी आपको। भाई नींद तो आएगी यार, अगर 2 बजे भी नींद नहीं आएगी तो कब आएगी बताओ? बेशक, और नींद तो आना चाहिए है? अगर नींद पूरी ना हो तो आदमी का फिर दिमाग काम नहीं करता, ब्लड प्रेशर अप होने लगता है, हाई होने लगता है, और फिर कम से कम बेगम से तो लड़ेगा ही, और बेगम से अगर दब हुआ तो बच्चे तो घबरा के भागेंगे कि ये बाप है या कसाई है? जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर दिमाग भी काम नहीं करता। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी रात जगा कर दुनिया का कोई भी मकतबाए फिक्र तबलीग की इजाजत नहीं देता, है ना? और इतने, अब जब इतना खर्च करेगा आदमी, ऐसा पंडाल बनाएगा, सजाएगा, तो चाहेगा एक रात तो पूरी हो जाए। चाहता हूं मत करो। अब वो बड़े जलसों का दौर नहीं है, अब कॉन्फ्रेंसों का दौर नहीं है। मस्जिद में ही या किसी बड़े हॉल में मुख्तसर लाउड स्पीकर से किसी संजीदा दीनदार आलिम दीन को बुलाओ, वो डाकू ना हो बल्कि आलिम ही हो। सुभान अल्लाह, बेशक। और जो ये कह के आए कि भाई 50,000 रुपये लूंगा, भाई एक रात के 50,000, और तो करो आप, सीधी डकैती है ना? तुम मुझे देख के देख लियो, अगर मैं ले लूं तो 50,000 एक रात के। ये जो ना कनात सिर्फ किताबों में पढ़ने और लिखने के लिए, ये इस्लाम का एक जुज है। मैं ये नहीं कहता 50,000 पर कनात कर लो,
1 लाख में कनात कर लो, अगर 1 अरब रुपये के मालिक बन जाओ तब तो कहोगे परवरदिगार तूने मुझे बहुत अता कर दिया, अब मैं सिर्फ मस्जिद में रहूंगा, तस्बीह पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा। अगर वहां भी पेट नहीं भर रहा है तो फिर उसे इस्लाम से सच्ची मोहब्बत नहीं है। सुभान अल्लाह। तो दुनिया जूते की नोक पे रखो। घबरा से गए आप? क्यों भैया, तुम तो घबराई गए हो। चलो जेब में ले आओ तब भी कोई बुराई नहीं है, मगर जेब से ऊपर न आ जाए, यानी दिल में ना आ जाए। क्योंकि जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, शद्दाद बनाती है, नमरूद बनता है, हामान बनता है, कारून बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो फिर मक्के का अबू जहल बनता है, उतबा और शीबा बनता है, अबू लहब बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो फिर करबला का यजीद बनता है, फिर करबला का शिमर बनता है। जब दुनिया दिल में आती है तो लंदन का बिलियर बनता है, अमेरिका का बुश बनता है, यहाँ का न जाने क्या क्या बनता है। मगर जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर मदीने का सिद्दीक आजम बनता है, उमर फारूक आजम बनता है, उस्मान जुन्नूरैन बनता है, फिर हैदर कर्रार बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर करबला का हुसैन बनता है, बगदाद का गौसे आजम बनता है, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बनता है, कलियर का चांद बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर बरेली का इमाम अहमद रजा खान बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान वालो, कलमा पढ़ा है, मुसलमान तो हो गए हो, मगर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। बेशक। कलमा तो पढ़ लिया, इसके तकाजे पूरे कौन करेगा? नमाज कौन पढ़ेगा? रोजा कौन रखेगा? अगर मालदार हो, साहिब निसाब हो, तो ज़कात कौन देगा? अपने ही मोहल्ले की बहन बेटियों पर गलत नजर रहा है, नहीं डाली जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है ना, तकाजे पूरे करे जाएंगे। एक किस्सा सुना के बाद खत्म कर दूं, थोड़ी देर और आंखें खोलो, बहुत शदीद नींद आ रही है तुम्हें। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मिलकर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मस्जिद नबी के दरवाजे पे जलवा कर कुछ दूरी पर हजरत उमर फारूक आजम भी खड़े हैं। बेशक। नजर मिल गई, सरकार ने हाथ से इशारा किया, हजरत उमर को बुलाया। हजरत उमर हाजिर हो गए सरकार की बारगाह में। एक लम्हे के लिए सरकार के रुए ज़ेबा पे नजर डाली, फिर गर्दन झुका ली, फिर हाथ बांध लिए, अदब से खड़े हो गए। आप चौंक गए होगे, क्योंकि सरकार का रुए ज़ेबा, वो सरकार का चेहरा है मुबारक, देखो तो ऐसा लगे जैसे इसमें सूरज गर्दिश कर रहा हो, चक्कर लगा रहा है। ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो। बेशक। सुभान अल्लाह। और आला हजरत की जबान में सुनो तो ऐसे सुनो कि खुर्शीद था किस दौर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। और वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। मगर हजरत उमर ने टिकटिकी बांध के क्यों नहीं देखा? नजरे गाड़ के क्यों नहीं देखा? कोई वजह तो होगी। बेशक। साहबी रसूल हैं, उनका तज़किया नफ्स मुस्तफा जाने रहमत ने किया, कोई वजह तो होगी। अरे वजह नहीं, वजह होंगी, हिकमत नहीं हिकमतें होंगी, क्योंकि बड़ों के काम हिकमत से खाली नहीं होते। हिकमत एक मेरी समझ में आ रही है, आज भी अच्छे समाज में पलने वाली औलाद,
अच्छे माँ बाप के साए में परवान चढ़ने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है, बेशक करती है? अगर करे तो समाज के लोग कहते हैं कितना बेअदब है, बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। क्यों? इसका मतलब नजरें मिला के बात करना बेअदबी है। जिस मजहब में बाप का इतना अदब है, उस मजहब में पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के बात सुनने के लिए हाजिर। सरकार ने फरमाया, उमर हमने तुम्हें आज एक खास बात करने के लिए बुलाया। सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं तो हाजिर हूं, हमातन गोश्त पूरा जिस्म कान बना लिया मैंने आपकी बात सुनने के लिए। हुक्म फरमाया। बड़ी सादा सी बात सरकार ने फरमाई, उमर एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफस से उन सदी से परवाज यानी तुम्हारे बॉडी से निकल जाएगी, फिर तुम्हारे ही घर वाले, फिर तुम्हारे ही पड़ोसी, फिर तुम्हारे ही रिश्तेदार, फिर तुम्हारे ही अजीज व अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लिटाएंगे, फिर तुम्हें नहलाया जाएगा, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेट लेंगे यानी कफनाएंगे, फिर उठाएंगे कांधे पे, फिर 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वापस आएंगे वो, तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है, दूसरे का नकीर, जिनकी एक एक आंख एक एक देख के बराबर है, मशाल की तरह जलती हुई, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे। और उमर तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, तुम होगे अकेले, बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे। सरकार की जबाने फैज़े तर्जमान से हजरत उमर ने कब्र का मंजरनामा सुना, माथे पे लकीरें पड़ गई, अल्लाहु अकबर। चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिन्हें सामने बैठा के सरकार ने फरमाया था, उमर तुम जन्नती हो, है? उनके माथे पे लकीरें हैं, चेहरे का रंग फीका है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जो किसी मरहले में कभी घबराए नहीं। आज घबराहट। जब आप ईमान लाए थे तो मक्के के हालात बड़े नाजुक थे, छुप के नमाजें, कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता, आम ऐलान था जिस घर से कुरान की आवाज आए जला दो। सरकार ने फरमाया, मेरे प्यारे साथियों, मुशरिकीन मक्का पागल हो गए, ऐसा करो जोहर में और असर में आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत कर लिया करो, सिर्री तिलावत। यूं कि इन्हीं वक्त में ये पागल होकर घूमते, मगरिब में शराब पी के धुत हो जाते, इशा में और नशा चढ़ जाता है, फजर में उठ नहीं पाते हैं, तो जहरी तिलावत कर लो, है ना? आज भी वो रिवाज जारी है। कोड़े बरसाए जाते थे, आग के अंगारों पर लटाया जाता था। इसका मतलब अपने हालात तो बहुत अच्छे कभी भी नहीं थे, नहीं थे ना। इतने नागुजीर हालात में जो लोग कलमा पढ़ रहे थे, क्या वो मैदान छोड़ के भाग जा रहे थे पिटाई के डर से, आग के अंगारों में लटने के लिए नहीं जा रहे थे। इसका मतलब ये हुआ, हमने तारीख में ये पढ़ा है, आपके इतिहास में लिखा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारे बंद करते चले जाते थे।
चर्बी पिघलती जाती थी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद करते चले जाते थे। अब हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, नमाज में शरीक हुए, कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता, नमाज से फारिग हुए तो अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? बोले उमर अपनी टोली हक पर है। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूलुल्लाह अब छुप के कुछ नहीं होगा, अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के का सूरमा आपका गुलाम हो गया है, अब खाना-ए काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी, मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निपट लूंगा और उसकी टोली से भी निपट लूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। मगर कब्र के बारे में सुना तो बातें में लगी है। मगर हजरत समझ लो थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हजरत उमर के चेहरे का रंग वापस आने लगा, लकीरें गायब होने लगी। क्यों? एक वजह तो मेरी समझ में आती है कि सरकार से दोस्ती थी, संगत अच्छी थी। जब बच्चों के साथ आदमी रहता है तो उसकी जिंदगी अच्छी होती है। समले और अर्ज किया रसूलुल्लाह जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, ए लला पैसों की जरूरत थोड़ी थी, बैठ जा 5 मिनट और। जब मुझे तन्हा छोड़कर कब्र में चले आएंगे और मुनकर नकीर आएंगे तो मेरा दिल जो है, मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा? ये जुमला हजरत उमर ने अर्ज किया सरकार की बारगाह में तो सरकार के लबाए मुबारक पे तबस्सुम आ गया। सरकार मुस्कुरा दी और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार जैसे कहां जाए पूछने, कोई आपके अलावा हमारा है? आप ही हमारे माँ बाप, आप ही हमारे दाताओं, आप ही हमारे आकाओ। आपकी शान तो ये है कि सवाल अगर सही ना कर सके हम तो उसे सही करके जवाब मिल जाता है, और सही है तो भी जवाब मिल जाता। तो सरकार ने फरमाया उमर जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बदला जाएगा, आपका दिल आपकी बॉडी में होगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूलुल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे तो कुछ भी नहीं कह रहा हूं। बोले फिर? बोले दिल के बलबूते पे। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि इस दिल में सिर्फ आप रहते हैं, और जिस दिल में आप रहते हैं वो दुनिया में भी बेचैन नहीं होता है, और जब वो कब्र की मंजिल में पहुंचेगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा। हश्र के मैदान में होगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट दे दिया जाएगा। हज़रात बात सब इश्क़ मुस्तफा की, उनसे लगाव है तो दिल को चैन है, और चैन है तो इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। ये जो अडानी साहब है जिनका नाम लेते ही वो बेचैन हो जाता है ग्रुप सत्ताधारी, सुना है कि ये दूसरे नंबर या पहले नंबर की दौलत की कुर्सी पे बैठ गए थे, अब कुछ नीचे खिसके। अब मुझे क्या पता कि ये कितने खिसक गए, मगर जब ये पहले नंबर की कुर्सी पे बैठे हुए थे तो आलम ये था कि नींद की गोली खा के सोना पड़ता था। तो भाड़ में जाए वो सोना जिससे छीजे कान। ऐसी दौलत की भी जरूरत क्या है कि जिससे चैन छिन जाए। अरे हम तो गुलाम मुस्तफा हैं, अल्लाह
जाएंगे और फुटपाथ मिलेगा तो इंशाअल्लाह वहां भी चाहिए। अब आपसे गुजारिश करना है, सर्दी आ गई, हो सकता है 15 दिसंबर के बाद बढ़े। अल्लाह ने जिसे दौलत अता फरमाई है उसका शुक्र भी अदा करे और तलाश है अपनी रिश्तेदारी में, पड़ोसियों में कोई ऐसा घर तो नहीं है कि जिस घर में एक औरत कई बच्चों को लेके फटे हुए कंबल में सुकड़ कर रात गुजार देती है। अगर ऐसा पता चल जाए तो चुपके से अच्छी क्वालिटी का कंबल या एक शानदार लिहाफ उसके घर में पहुंचा देना। मैं तुम्हें यकीन दिला के जा रहा हूं 1-2 हजार जलसे कराने से भी ज्यादा का सवाब परवरदिगार अता फरमा देगा, है ना। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछली उम्मतों में एक फाहिशा औरत ने प्यास से मरते हुए कुत्ते को पानी पिला दिया था। अल्लाह ने उस पर करम फरमाया और विलायत का दर्जा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। एक फाहिशा औरत एक कुत्ते की जान पानी पिलाकर बचा ले तो अल्लाह उसे इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाए। और अगर कोई इंसान पे करम कर दे, मेहरबानी कर दे अल्लाह की अता से, तो उसे कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा ये तो इसका अंदाजा मुझे नहीं, मगर बड़ा ही मर्तबा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि कल मैदान महशर में जब हम तुम होंगे तो मन नेकियों की गिनती नहीं होगी, नेकी और बदी की। कूपन नहीं रखे जा रहे हैं कि भाई जो गड्डी ऊपर चली गई उस तरीके से आपका हिसाब किताब होगा। नेकियों की गड्डी ऊपर है तो जन्नत में भेज दो और गुनाहों की ऊपर है तो जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, वो चाहते तो गिनती करा ले, है ना, कि भाई देख ले गिनती हो रही है तेरे सामने। अल्लाह ताला कयामत में मीज़ान अमल कायम फरमाएगा, तराजू रखा जाएगा, तुलाई है, तराजू से गिनती नहीं होती है, तुलाई। तुलाई क्यों कराएगा? बड़ा रहीम, बड़ा करीम, वो इसलिए गिनती कराएगा कि मेरा बंदा है और इसने कलमा भी पढ़ा है, गुनाहगार है मगर रास्ता निकाल के जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, है ना। तुलाई इसलिए कराई जाएगी कि बाज नेकी ऐसी होगी जो हजारों लाखों गुनाहों को दबा लेगी। जैसे ही गुनाहों का पलड़ा जा रहा था ऊपर, एक नेकी ऐसी आ गई सामने कि किसी गरीब का सहारा बन गया, किसी बेवा की बेटी की शादी में सहारा बन गया, किसी के दर्द का दरमा बन गया। तो ऐसे काम भी किया करो। और अब जैसे हजरत की तकरीर हुई, जरूरत है ऐसी तकरीर, है ना, इन्हें बुलाओ, संजीदा महफिलें करो, महफिलों पर ज्यादा पैसे सजाने में खर्च मत करो, है ना। मुख्तसर महफिल और मुख्तसर तकरीर और गिनी चुनी बातें ताकि याद हो जाए, क्योंकि याद होंगी तभी तो अमल होगा। अब पता चला 1 घंटे में बोल गया, आपने सुना, मजा आया, खूब कोशिश की याद करें। पीछे से हजरत 1 घंटे बोल गए तो मेरी उड़ गई, फिर 1 घंटे और कोई बोल गया तो उसकी उड़ गई। उड़ाओ मत, जल से कराओ कामयाब जल से। यानी सुबह को नक्शा बदले, क्या बदले? नक्शा बदले। मस्जिद की सफ में आदमियों की बढ़ोतरी। और मैं अर्ज कर रहा हूं, देखो क्योंकि वक्त हो गया बहुत, मस्जिदों की सजावट पे भी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मस्जिद की दीवारों से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम अच्छे इमामों के जरिए फैला है। मस्जिद पे 1 करोड़ रुपए लगा दिए और इमाम साहब कबाड़ा रख लिए, न कुरान से ही पढ़ पा रहे हैं और न लोगों की तबलीग कर पा रहे हैं। इमाम का मतलब यह है जिस बस्ती में इमाम हो उस बस्ती का एक भी नौजवान ना बिगड़ जाए,
एक भी बेटी आवारा ना हो जाए, ये इमाम की जिम्मेदारी है। एक कोशिश तो करे। है? आपको शायद पता ना हो, 10 साल में 13 लाख लड़कियां आपके घराने की दूसरों के साथ चली गई। ये वो लड़कियां हैं जो रजिस्टर कर ली गई हैं। जिनका पीछा नहीं किया उनका तो पता नहीं है कितनी तादाद होगी। क्यों? इसलिए कि आपके काम, आपकी तरबियत अच्छी नहीं है। मेरा आखिरी जुमला, किताबें 1 लाख पढ़ा लेना, मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक आपकी तरबियत अच्छी नहीं होगी। तरबियत कंपलसरी है कामयाबी के लिए, और तरबियत घर से शुरू है ना। और घर से शुरू कब होगी? कि जब माँ कनीज़े फातिमा होगी, बाप गुलाम मुस्तफा होगा। अस्सलाम वालेकुम।